हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम आदि। तो विशेषण नाम से ही स्पष्ट है विशेषता, यानी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। तो आइए एक एक के बारे में विस्तार से जानें। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुणवत्ता आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, जो किसी गुण का बोध कराए। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, यहाँ पे सुंदर जो है विशेषण है। जयपुर में पुराना घर है, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, मैं ताज़ा सब्जियाँ लाया हूँ। यहाँ पे सुंदर, पुराना, स्वस्थ और ताज़ा, ये सभी वर्ड विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, जिससे संख्या का बोध हो। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीरा 4 केले खाती है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी कि मात्रा, तो परिमाणवाचक विशेषण जिससे मात्रा का बोध हो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। यहाँ पे 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, थोड़ा सा, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, यह लड़की वही है जो मर गई थी, कौन है जो सबसे उत्तम है। तो यहाँ पे सर्वनाम जो है यह, वह, यह, कौन, ये सभी सर्वनाम है जो संज्ञा से पहले आए हैं और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो इसे ही हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लखनऊ से लखनवी आदि। तो लखनऊ से क्या बनता है? लखनवी। ये लखनऊ संज्ञा है, संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा से विशेषण बना तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे भारतीय खाना पसंद है, भारत संज्ञा है, भारत से भारतीय यानी कि भारतीय व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसी तरह से आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती है। तो यहाँ पे भारतीय, लखनवी, बनारसी और जयपुरी ये सारे जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। संबंधवाचक विशेषण जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। इस तरह के विशेषण क्रिया विशेषण आदि से बनते हैं।
जैसे अंदरूनी, भीतरी। ये सभी संबंधवाचक विशेषण हैं। संबंधवाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, जिसका किसी के साथ संबंध पता चले। तुलनाबोधक विशेषण। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिन शब्दों से दो वस्तुओं के गुण और दोष आदि की परस्पर तुलना की जाती है, उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलनाबोधक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें तुलना किया जाता है। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। मिल्खा बोल्ट से ज़्यादा तेज भागता है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तो ये सभी वाक्य जो हैं तुलनाबोधक विशेषण के हैं। यहाँ पे दो व्यक्तियों या किसी भी दो चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही है। प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम के बारे में जानने के लिए होता है, वे प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, ये प्रश्नवाचक विशेषण है। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तो ये सभी वाक्य इस तरह के प्रश्नवाचक विशेषण में आते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत में फिर से कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।